बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा, जबकि मोहसिन नकवी ने पुल से शाहदरा चौक में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। फ्लाईओवर्स पर असफाल्ट और अतराफ की सड़कों पर काम तेज करने की हदायत। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, डिप्टी कमिश्नर और मुतअल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। शाहदरा फ्लाईओवर्स को रवामार ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबे की तकमील से ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। शाहदरा फ्लाईओवर मनसूबे का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। शहर में जारी तामीराती मनसूबे जल्द मुकम्मल कर लेंगे, जबकि बंद रोड प्रोजेक्ट बड़ा है जिस पर 2 कंपनियां काम कर रही हैं। 120 दिन में बंद रोड का मनसूबा मुकम्मल करने का टास्क दिया है। सेफ सिटी के दीगर शहरियों के लिए मनसूबे पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। मोहसिन नकवी की तरफ से ऐसा कहना था। शाहदरा पुल का भी देख के आए हैं, उधर भी अल्लाह का शुक्र है ब्रिज तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब उसका जो उससे लिंक्ड काम है वो शुरू है, वो भी इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है हम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेंगे। बंद रोड का प्रोजेक्ट बड़ा है काफ़ी और 2 कंपनीज इसको कर रही हैं और आप देख सकते हैं दोनों कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है। और इसका भी मेरा ख्याल है कि अगर ये दिन रात काम करते रहें, कह रहे हैं 120 दिन में, अगर हम कोशिश करेंगे उससे भी पहले कर लें। वैसे कॉन्ट्रैक्ट में कितने दिन हैं इनके? 120 हैं, तो बस इंशाल्लाह ताला फिर उससे पहले करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोनों पैकेजेस जो हैं इसके, उस पर काम फुल फ्लैज शुरू हो चुका हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि पिंडी के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, चाहे वो रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, चाहे वहाँ पे सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, चाहे वहाँ उनके दर्जनों और प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े सालों से पेंडिंग थे, रुके हुए थे सारे, वो शुरू हैं इस टाइम पे। और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारा ख्याल है कि 90 डेज़ में मुकम्मल कर लेंगे, कुछ 180 डेज़ में। रिंग रोड क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका एक पोर्शन हम ज़रूर कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रावलपिंडी सेफ सिटी, गुजरांवाला सेफ सिटी और फैसलाबाद सेफ सिटी, तीनों के प्रोजेक्ट्स तकरीबन हमारी अप्रूवल्स वगैरह सारा कुछ हो गई हैं। अब उनके ऑलरेडी 120 डेज़ शुरू हो चुके हैं, आई थिंक 150 डेज़ उनके हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी कर लें और कोशिश होगी तीनों प्रोजेक्ट्स। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.71 यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिल्स में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.71 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माह अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिल्स पर होगा। सार्फिन को माह अक्टूबर के बिलों में अरबों रुपए इजाफी अदा करने होंगे। मुल्क में पानी की किल्लत, घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म। 1 किनाल से बड़े घरों में वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाना होगा। लाहौर हाईकोर्ट के इंसदाद स्मोक केस में अहकामात। ग्रीन बेल्ट्स पर गाड़ी पार्क की तो 5000 की पर्ची कटेगी। हेलमेट ना पहनने वालों को भी 2000 रुपये जुर्माना भरना होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने 2 टोक बता दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के लिए दरखास्तों पर समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की और कहा कि शहर में कई तरक्याती मनसूबे चल रहे हैं, जैसे माहौलियाती आलूदगी और ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो रहा है। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि गवर्नमेंट का मसला क्या है, मनसूबे शुरू करने में क्या जल्दी पड़ी है। न्याजी शहीद इंटरचेंज मनसूबा फिलहाल फरवरी तक रोक दें। जैसे शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि ग्रीन बेल्ट्स गाड़ियां गलत पार्किंग करने वालों को 5000 रुपए जुर्माना किया जाए। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3000 रुपए जुर्माना किया जाए और जुर्माना की रकम वासा के खजाने में जाएगी। फाजल जज ने कहा कि धुआं छोड़ने वाले तमाम भट्टों को गिरा दिया जाए। महकमा माहौलियात फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत ने LDA को 1 कैनाल से बड़े घरों में वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने और LDA को अपने कवानीन में तरमीम करने की भी हिदायत की। अदालत ने डेंगू बचाव के लिए स्प्रे कराने का हुक्म देने की सदा मुस्तरद करते हुए केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। चीनी की कीमत पंजाब हुकूमत मुकर्रर करेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चीनी की कीमतों से मुतअल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी सेक्रेटरी का चीनी की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच ने शुगर मिल्स मालकान की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया।
عدالت نے وفاقی سیکٹری کنٹرولر جنرل کا چینی کی قیمت مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ 2 رکنی بینچ نے شوگر ملز کی درخواستیں منظور کر لی اور قرار دیا کہ چینی کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے۔ عدالت کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد چینی کی قیمت کے تعین کا اختیار صوبوں کو مل گیا ہے۔ عدالت نے پنجاب کی حد تک پرائس ایکٹ 1977 کالعدم قرار دے دیا۔ شوگر ملز مالکان نے وفاقی حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت مقرر کرنے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن چیلنج کر رکھا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلے سے پنجاب حکومت کے پاس چینی کی قیمت مقرر کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا اختیار آ جائے گا۔ اس سے چینی کی قیمت کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ ہماری پنجاب کی پوزیشن کورٹ کے سامنے یہ تھی کہ 1958 کا ایک قانون ہے اور اس قانون کے مطابق ہمیشہ سے یہ اختیار صوبوں کے پاس تھا اور ہم اس کو فکس کرنا چاہتے تھے پرائسز کو، لیکن ایک کنفیوژن تھی کہ یہ اختیار صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے، اور اس کنفیوژن کا اختیار ایٹ دا کاسٹ آف دا میسز آف دس پروونس وہ شوگر ملرز اور ہولڈرز اٹھا رہے تھے۔ اب مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ کلیئرٹی آئے گی اور ہم افیکٹو طریقے سے اپنا پرائس فکسیشن جو ہے شوگر کی اس کو امپلیمنٹ بھی کروا سکیں گے اور اس کے نتائج بھی نکلیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی پھر نایاب ہو گئی، سپلائی تعطل کا شکار۔ شادمان سمیت درجنوں دیگر یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی ناپید۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 7 روپے کلو مہنگی، قیمت 147 روپے کلو مقرر۔ سستے چاول بھی غائب، قیمت 410 روپے مقرر۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گزشتہ ہفتے سے چینی اور چاول کی قلت نے سر اٹھانا شروع کیا ہوا ہے۔ شادمان سمیت دیگر یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی سپلائی نہ پہنچ سکی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت 147 روپے کلو مقرر ہے، تاہم یوٹیلیٹی سٹورز پر اوپن مارکیٹ کی نسبت چینی 7 روپے زیادہ مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے چاول بھی غائب ہیں۔ ایک چاول کی قیمت 410 روپے فی کلو مقرر ہے۔ شہریوں نے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈینگی وائرس کے وار بڑھنے لگے، ایک دن میں وائرس کے 63 نئے مریضوں کی تصدیق، 42 مریض بدستور اسپتالوں میں زیر علاج۔ شہر میں مچھروں کی افزائش میں کمی، صرف 90 مقامات سے لاروا تلف کیا گیا۔ ڈینگی مچھر کے لگاتار وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی بخار کے 63 نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ شہر کے اسپتالوں میں پہلے ہی ڈینگی بخار میں مبتلا 42 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ مچھروں کی افزائش میں بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ محکمہ صحت کی فیلڈ ٹیموں نے 90 مقامات سے لاروا تلف کیا ہے۔ پنجاب کی جامعات میں بھرتیوں پر پابندی، الیکشن کمیشن کے احکامات کے بعد HEC نے فیصلہ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں پہلے ہی 229 اساتذہ کی بھرتیاں روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے بعد لاہور سمیت صوبے بھر کی تمام سرکاری جامعات میں بھرتیوں کا عمل روک دیا گیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے بھرتیوں کو روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ احکامات الیکشن کمیشن کی ہدایات کے بعد جاری کیے گئے۔ صوبے بھر کی متعدد جامعات نے اساتذہ اور دیگر افسران و ملازمین کی بھرتیوں سے متعلق درخواستیں طلب کر رکھی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومتوں کے سبب بھرتیوں کو روکا ہے۔ اس سے قبل پنجاب یونیورسٹی میں 229 اساتذہ کی بھرتیوں کے عمل کو روکا گیا تھا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کیمروں سے چالان کا منصوبہ رک گیا۔ ایکسائز کا سسٹم فعال نہ ہونے سے ای چالانی کا آغاز بھی نہ ہو سکا۔ حکام کے مطابق سیف سٹی اور محکمہ ایکسائز کے سسٹم متضاد ہونے کی وجہ سے ای چالانی شروع نہیں کی جا سکتی۔ ایکسائز اور سیف سٹیز کے سسٹم متضاد ہونے کی وجہ سے ای چالان کا منصوبہ ناکام ہو رہا ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کیمروں سے چالان کا منصوبہ رک گیا ہے۔ 7 ستمبر سے فنکشنل ہونے والا ایکسائز کا سسٹم مکمل فعال نہ ہونے سے ای چالانی کا عمل تاخیر کا شکار ہے۔ سیف سٹیز حکام کے مطابق شہر میں رواں ماہ سے ای چالانی کا دوبارہ آغاز کیا جانا تھا، تاہم ایکسائز کا جدید سسٹم ورکنگ کنڈیشن میں نہ آنے سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی انکوائری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دونوں اداروں کے سسٹم متضاد ہونے کی وجہ سے ای چالانی شروع نہیں کی جا سکتی۔ ایکسائز کے سسٹم میں تبدیلیوں سے سیف سٹیز کو مین سرور میں اپڈیشن کرنی پڑے گی، جو ایکسائز کے نئے سسٹم کے مکمل فعال ہونے کے بعد ہی ممکن ہے، جبکہ پولیس کو بھی گاڑیوں موٹر سائیکلوں کا ریکارڈ چیک کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ویلکم بیک۔ لیسکو میں افسران کو گریڈ 20 میں ترقی دینے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ افسران کو غیر قانونی ترقی دینے پر FIA سے تحقیقات کرانے، جبکہ افسران کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ بورڈ
ऑफ डायरेक्टर्स की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की देने के मामले पर FIA से तहकीकात करवाने की सिफारिश कर दी गई है, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मुतलका अफसरान खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की भी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। अफसरान को तरक्की देने पर कंपनी सेक्रेटरी अवैस यासीन के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, क्योंकि तरक्की देने के लिए कंपनी सेक्रेटरी ने गैर कानूनी तौर पर मिनट्स जारी किए। दूसरी जानिब ग्रेड 20 में तरक्की देने पर डायरेक्टर HR आजिया शुएब के नोटिफिकेशन पर भी सवालात उठा दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने अदालत को आगाह किया है कि वो सीनियरिटी लिस्ट का इख्तियार रखते हैं। तरक्की देने के अहकामात बोर्ड और HR कमेटी की मंजूरी के बगैर किए गए। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चंद माह कबल अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की दी थी। टैक्स चोरी रोकने, टैक्स दहिंदगान के मुतालिक सेल्स टैक्स की जामे मालूमात इकट्ठी करने का मंसूबा PRA ने तमाम कारोबारी यूनिट्स में मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब करने का फैसला कर लिया है। इसके दायरे में शामिल तमाम कारोबारी यूनिट्स में मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब कर दिए गए। वीडियो विजिलेंस के जरिए तमाम कारोबारी यूनिट्स की अब बराह रास्त मॉनिटरिंग होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स में चोरी रोकने के पेश नजर IT का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। टैक्स दहिंदगान के मुतालिक सेल्स टैक्स की जामे मालूमात इकट्ठी करने के लिए मनसूबाबंदी के तहत काम शुरू कर दिया गया है। बड़े रेस्टोरेंट समेत दीगर कारोबारी यूनिट्स में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। शेख ज़ैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 10वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। शेख ज़ायद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने OPD मुकम्मल बंद करके मुसलसल 10वें रोज भी एहतजाज किया, जबकि 4 रोज से ऑपरेशन भी मुअत्तल हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें जारी की जाएं और 2023 के वफाकी हुकूमत के बजट के मुताबिक तनख्वाहों में 30% तक फौरी इजाफा किया जाए। अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात फराहम की जाए। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। औकाफ कॉलोनी ग्रीन टाउन रोड खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह पड़े घरों ने राहगीरों को दुश्वारी का सामना है। शहरी कहते हैं कि कई सालों से रोड की मुरम्मत नहीं की गई। मजीद जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा। जी बिल्कुल, ग्रीन टाउन औकाफ कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो सड़कें हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। शहरियों की जानिब से बताया गया है कि कई साल से ये सड़कें इसी हाल में हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से इन सड़कों को जो कि मरम्मत नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो रोज़मर्रा का सफ़र है वो करने में शहरियों को जो कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ उनकी महंगी सवारियां भी यहाँ पर खड्डों की वजह से और ख़राब सड़क की वजह से आए दिन ख़राब हो जाती हैं। बाइक के जो टायर हैं वो पंक्चर हो जाते हैं। इसी के साथ जो शहरी हैं उनका ये भी बताना है कि बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो गुज़रना है वो मुश्किल तरीन हो जाता है। इसी पर जो शहरी हैं उनका मुतालबा है कि इस सड़क को जो कि मरम्मत करवाई जाए, ताकि जो शहरी हैं वो आसानी से अपने रोज़मर्रा के मामलात को लेकर चल सकें। ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए रेलवे इंतज़ामिया मुतहरिक। मुसाफिर लाहौर रेलवे स्टेशन की सफाई सुथराई के मुतरफ नजर आ रहे हैं। ट्रेन के जरिए हजारों शहरी रोज अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो। शहरियों को रेलवे स्टेशन पर बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए रेलवे इंतजामिया इन दिनों मुतहरक नजर आती है। साफ सुथरा प्लेटफॉर्म, बेहतरीन वेटिंग एरिया, पीने के लिए नए इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, बैतुल खुला की बाकायदगी से सफाई की जा रही है। जबकि प्लेटफार्म पर बिकारियों के दाखिले पर पाबंदी भी रेलवे इंतजामिया की तरजीहात में शामिल दिखाई देती है। जो ही पैसेंजर कम होना शुरू होते हैं, हमारा काम शुरू होता है सफाई का, और ये ट्रेन दोबारा रात के 12 बजे तक कंटिन्यू चलता रहता है। ज़ाहिर है मुसाफिरों को सफाई भी चाहिए और सफाई के अलावा लाइटिंग भी चाहिए, पंखे भी चाहिए, मीठे पानी भी चाहिए, ठंडा पानी भी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जितना मुमकिन हो सके उनको प्रोविजन की जा सके। हमारे SHO साहब शहजाद साहब आए हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई बैगर्स नज़र ना आए। ट्रेन पर बाकायदगी से सफर करने वाले मुसाफिर लाहौर रेलवे स्टेशन की सफाई सुथराई देख रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आते हैं। ट्रेन के ऊपर सफ़र जो है ना वो मैं अक्सर करता रहता हूँ, यहाँ से लाहौर से पिंडी और पिंडी से लाहौर का, और टाइमिंग के लिहाज से तो बिल्कुल मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक है। जो सफाई सुथराई है जो प्लेटफॉर्म्स की अभी भी जो कि करके गए हैं मेरे सामने ही, काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है।
मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे इंतजामिया के इकदामात सराहे जाने के काबिल। ताहम रेलवे इंतजामिया को रेलवे प्लेटफॉर्म की बेहतर हालत बरकरार रखने के लिए मुसलसल निगरानी जारी रखनी होगी, तभी अवामी फलाह का हर मंसूबा देरपा और सूदमंद साबित होगा। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर सफाई सुथराई के हवाले से मुतमईन नजर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में ट्रेनों का शेड्यूल भी मजीद बेहतर किया जाएगा। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 8 वाटर प्लांट सील। LDA ने जोहर टाउन में करोड़ों रुपए की 6 किनाल सरकारी अराजी वागजार करवा ली। पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकस गैर मियारी पानी सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वाटर सेफ्टी टीमों ने रिंग रोड, वापडा टाउन, वाघा बॉर्डर और इकबाल टाउन में छापे मारे। 8 वाटर प्लांट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है, पानी में केमिकल का इस्तेमाल संगीन जुर्म है। LDA ने जोहर टाउन में करोड़ों रुपए मालियत के 6 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। DG LDA की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जोहर टाउन में के ब्लॉक के प्लॉट नंबर 80, 81, 82 और मलिका जगह वागुजार करवाई गई। डायरेक्टर हाउसिंग 7 ऑपरेशन मौजम रशीद की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद अली रंधावा का कहना है, शहर भर में गैर कानूनी तामीरात, कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रहेगा। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए। आशियाना इकबाल रेफरेंस में पेशरफ एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और आहद खान सीमा समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने आहद सीमा की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बरियत की दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई 7 अक्टूबर को होगी। एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स वसूली और करप्शन तहकीकात में मोहनस इलाही को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने मोहनस इलाही का इख्तियार शाया करने का हुक्म दे दिया। सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स में कहा, पंजाब हुकूमत ने जुडिशल कमीशन न बनाने की मंजूरी दी है, इसलिए तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। एंटी करप्शन मुकदमा से डिस्चार्ज करने के फैसले को कालादम करार देने का मामला। सिंगल बेंच के फैसले को चौधरी परवेज इलाही ने चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर आला ने लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। आमदन से जायद एहसासाजात केस। एहतसाब अदालत ने साबिक DG LDA आहद खान चीमा की बरियत की दरख्वास्तों पर वकला से दलाइल तलब कर लिए और मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर और पुलिस की गाड़ियां जलाने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इम्तिहानी सेंटर लाहौर बोर्ड की इमारत गैर तालीमी मकासद के लिए किराए पर देने के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने लाहौर बोर्ड को गुज़िश्ता 3 बरस का रिकॉर्ड तलब करने की मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए कहा, 10 अक्टूबर को जवाब लिया जाएगा। एडवांस रकम लेने के बावजूद घर में शीशों की फिटिंग न करने पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। लाहौर ग्लास स्टोर बेडन रोड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सार्फ अदालत ने ग्लास स्टोर के मालिक को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। क्रिस्टन के हॉकिंस ने वज़ीर आला के तारीखी इमारतों, मजहबी मुकामात की बहाली के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से लाहौर में तआयुनात अमेरिका के कौंसल जनरल की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल ने तारीखी इमारतों, ख़ुसूसन मजहबी मुकामात की बहाली, तज़ीन व आराइश के लिए मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि पंजाब हुकूमत मजहबी और सकाफ़ती विरसे को महफूज बनाने के लिए काबिल कदर काम कर रही है। पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को आइन के मुताबिक यकसा हुकूक हासिल हैं। मजहबी और तारीखी इमारतों की बहाली के लिए जामे प्लान मुरतब किया है। इस मौका पर वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त आमिर मीर, डिप्टी कमिश्नर और अमरीकी कौंसलेट के हुक्काम भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से तुर्किया के लाहौर में नए तायुनात होने वाले कौंसल जनरल जेम्स हॉसिंग की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कौंसल जनरल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब और तुर्किया के कौंसल जनरल के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि अवामी सतह पर वफूद के तबादलों से तिजारत और सियाहत के शोबे में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। तुर्किया के ताउन से रजब तैयब उर्दवान हस्पताल लोगों को मियारी सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है। तुर्किया के कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। तुर्किश कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखती हैं। पाकिस्तानी तुलबा और बिजनेसमैन के लिए वीज़ों में आसानियां पैदा करना तरजीह है।
शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों नुमाइंदों की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट में शहबाज शरीफ ने पंजाब भर के ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात की। मुल्की सूरत-ए-हाल और मईशत के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ का एजेंडा कौम का इत्तेहाद और मुआशी बहाली है। महंगाई से निजात और तरक्की की जमानत देता हूँ। इस मौके पर ताजरों ने दरपेश मुआशी मुश्किलात से आगाह किया। ताजरों ने मुल्क को डिफाल्ट से बचाने पर शहबाज शरीफ को सराहा। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि ताजिर बरादरी दिलो जान से मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ और लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से हल्के के अमायदीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि शिकायत को सुनना और उन्हें हल करना मेरा फ़र्ज़ है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह है। शिकायत को सुनना और उन्हें हल करना मेरा फ़र्ज़ है। अमायदीन ने गुज़श्ता रोज़ हल्के के दौरे के मौके पर शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकी थी। शहबाज शरीफ ने शिकायत पर इंक्वायरी की हदायत करते हुए मुलाकात के लिए बुला लिया था। अमायदीन का कहना था कि फ़ख्र है कि शहबाज शरीफ हमारे हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मरियम नवाज़ की मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। मरियम नवाज़ ने कहा कि इजलास में पाकिस्तान की अक़लियतों के खूबसूरत रंग देखकर बहुत खुशी हो रही है। टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के मिनॉरिटी विंग का इजलास हुआ। इजलास में मसीही, सिख और हिंदू बरादरी के नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। मिनॉरिटी विंग के ओहदेदारों ने मरियम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल किया। मरियम नवाज का कहना था नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहा है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ को निकाला गया तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से मरियम नवाज का कहना था मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान को मुआशी आज़ादी दिलाने का एक और तारीखी अहद करेंगे। सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का एनडी इस्लामिया हाई स्कूल इच्छा का दौरा, आईटी लैब, फिजिक्स क्लास, मैथ और स्टाफ रूम का दौरा किया। कमिश्नर ने कहा कि असातिज़ा तुलबा को इस तरह पढ़ाएं कि स्टूडेंट्स को ट्यूशन की ज़रूरत न रहे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने वर्ल्ड टीचर्स डे के मौके पर एनडी इस्लामिया हाई स्कूल इच्छा का दौरा किया। जबकि इस मौके पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा बेहतरीन असातिज़ा हैं। बोर्ड इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी है। कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि असातिज़ा तुलबा को इस तरह पढ़ाएं कि स्टूडेंट्स को ट्यूशन की ज़रूरत न रहे। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन का घोड़ा चौक प्रोजेक्ट साइट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन ने सीईओ सीबीडी पंजाब मंसूर जंजुआ के हमरा घोड़ा चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। इमरान अमीन ने मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जबकि मंसूबों को वक्त से पहले मुकम्मल करने पर जोर दे दिया। जबकि इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस तमाम तर नुमाइश जो है उसके अच्छे तरीके से जायजा लिया जाए। रबीउल अव्वल में दूसरी जानिब आपको बताएं कि महफिल मिलाद का सिलसिला जारी है। और कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तालिबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अकीदत के फूल निछावर किए। हुमा सईद, सफियान जुम समेत फैकल्टी मेंबर्स भी महफिल में शरीक हुए। टाउन हॉल अल खिदमत ग्रुप की जानिब से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। साबिक एमपीए गजाली सलीम भट्ट, मियां जहांगीर, उस्मान सलीम, हाफिज मोहसन समेत दीगर ने शिरकत की। हाजरीन ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। एडीए वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम भी महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ। काशिफ गुज्जर, शाहिद बाकिर समेत मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। नातख्वां शाहिद फरीदी, बिलाल मरगूब और दीगर ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी का सिलसिला जारी। 19वें रोज़ भी 2 खुश नसीब उम्रा टिकट्स के हकदार करार पाए। रहीम स्टोर मुसलसल 8 साल से रबीउल अव्वल के महीने में शहरियों खरीदारों में कुरा अंदाजी के जरिए उम्रा टिकट्स तकसीम कर रहा है। 19वीं रोज इकबाल टाउन ब्रांच में तकरीब हुई। सीईओ रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी अदाकार अशरफ खान और बिलाल कुरैशी थे। अदाकारों ने रहीम स्टोर की इंसानियत के लिए खिदमात को सराहा। बहुत बड़ी खुशकिस्मती है उनके लिए जिनके टिकट निकले हैं और उनके बाद हमारी जिनके हाथों से ये टिकट जा रहे हैं।
میں آج تیسری دفعہ رحیم سٹور کے اس تقریب میں آیا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے، لیکن ظرف کسی کسی کو دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اس طرح سے تقسیم کریں کہ ان لوگوں کے لیے خوش قسمتی بن جائے جو صرف خواب دیکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن ان کو پریکٹیکلی ریئلٹی کی شکل جو ہے عمرے کا ٹکٹ دینا آج کے دور میں اس سے زیادہ کوئی بڑی بلیسنگ نہیں ہو سکتی کسی. بالکل یہ سلسلہ رحیم سٹور پہ 2016 میں میرے والد صاحب رانا اختر محمود مرحوم نے شروع کیا تھا. اب ان کے بعد یہ تیسرا سال ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ اس سال بھی ہم سے لے رہے ہیں اور اب اللہ کا شکر ہے یہ اس سال بھی رواں دوائیں بلکہ اب اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے. تقریب میں قرعہ اندازی کے دوران حیدر اور مسعود سرور عمرہ ٹکٹس کے حقدار قرار پائے، جبکہ گزشتہ روز وابٹا ٹاؤن میں عمرہ ٹکٹس جیتنے والے خوش نصیبوں کو عمرہ ٹکٹس دیے گئے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا بہت شکر اور بہت شکریہ رحیم سٹور جنہوں نے یہ ہمیں سعادت بخشی. اس دور میں اس سے بڑی کسی مسلمان کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی. تو تحفہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. میں پچھلے 8-9 سال سے ہر ربیع الاول پہ کوشش کرتا ہوں، ڈرا میں نام ڈالتا ہوں، نہیں نکلا. اس دفعہ میرے بیٹے نے ڈالا تو شاید اسی قسمت کا تھا تو وہ نکل آیا، تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. تقریب کے آخر میں مختلف سوالات کے جوابات دینے والے شرکا کو قرآن پاک دیے گئے. کیمرہ مین وسیم نثار کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42. مزید خبریں اس بریک کے بعد. کہ لاہور کے نواحی علاقے میں پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. مقامی افراد کو مفت طبی سہولیات کے ساتھ بیماریوں سے بچنے کے لیے آگاہی بھی دی گئی. لاہور کے اطراف ویگل اور اس کے نواحی دیہات کے باسیوں کے لیے پاک فوج نے فری میڈیکل کیمپ لگایا. گائناکالوجسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ سمیت متعدد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے سینکڑوں افراد کا طبی معائنہ اور علاج کیا. ملیریا، ڈینگی سے بچاؤ سمیت متعدد بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے حوالے سے آگاہی لیکچرز بھی دیے. عوام نے پاک فوج کے عوامی بہبود کے اقدامات کی تعریف کی. سروسز ہسپتال میں الزائمر سے آگاہی کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار. پروفیسر زہرا خانم، پروفیسر طیبہ وسیم، پروفیسر شعیب نبی کی شرکت. طبی ماہرین نے الزائمر کی تشخیص اور علاج کے جدید طریقہ کار پر روشنی ڈالی. طبی ماہرین نے کہا کہ الزائمر کی بروقت تشخیص سے اس کی شدت کو روکا جا سکتا ہے. الزائمر کی تشخیص اور علاج کے جدید طریقہ کار پر بھی روشنی ڈالی. سیمینار میں پرنسپل پروفیسر زہرا خانم، پروفیسر طیبہ وسیم، پروفیسر شعیب نبی، پروفیسر سمیرہ نے شرکت کی. پروفیسر قاسم بشیر، ڈاکٹر عدنان اسلم، ڈاکٹر مبشر، ڈاکٹر عامر اور ڈاکٹر جنید سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں بریسٹ کینسر سے آگاہی سمپوزیم اور واک کا اہتمام کیا گیا. وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، خالد مسعود گوندل، محمود ایاز، عباس کھوکھر کی شرکت. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ بریسٹ کینسر خطرناک مرض ہے جس کی شرح بڑھ رہی ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ انکالوجی کے زیر اہتمام بریسٹ کینسر کے موضوع پر آگاہی سمپوزیم اور واک کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ اکتوبر کا مہینہ دنیا بھر میں بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے منایا جاتا ہے. بریسٹ کینسر خطرناک مرض ہے جس کی شرح بڑھ رہی ہے. ہر 9 میں سے ایک خاتون اس مرض میں مبتلا ہے. بچوں کو اپنا دودھ پلانے والی ماؤں میں بریسٹ کینسر کی شرح بہت کم ہے. طبی ماہرین نے بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص، بچاؤ اور علاج کے متعلق لیکچر دیے. اس موقع پر آگاہی واک کی گئی. ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر محمود ایاز، ڈاکٹر عباس کھوکھر، پروفیسر وارث فاروقہ نے شرکت کی. احمد عزیز قریشی، رب نواز میکن اور حفیظ بٹ، سائمہ امیر، نادیہ خورشید، کرن خورشید، زینب زبیر، ڈاکٹر ماہم سمیت دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے. ایڈن ایونیو ایکسٹینشن سوسائٹی کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری. نومنتخب عہدیداروں نے سوسائٹی کی امیدوں پر پورا اترنے کے عزم کا اظہار کیا. ایڈن ایونیو ایکسٹینشن سوسائٹی ایئرپورٹ روڈ میں سوسائٹی کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری. علی اکرام شیخ نے صدر، زاہد شفیق نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا حلف اٹھایا. عمران بٹ، مظہر گجر نے وائس پریزیڈنٹ اور راؤ عابد نے جنرل سیکریٹری کا حلف اٹھایا. چیئرمین سوسائٹی راجہ عظیم افضل نے نومنتخب کابینہ سے حلف لیا. صدر کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے ملک آصف اوان نے نئے عہدیداروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. بیکن ہاؤس نیشنل کالج کی جانب سے اسٹوڈنٹ فیئر 2023 کا انعقاد. اسٹوڈنٹس فیئر سی او بیکن ہاؤس نیشنل کالج علی احمد خان کی زیر نگرانی کرایا گیا. اسٹوڈنٹ فیئر کا انعقاد پی سی ہوٹل کرسٹل ہال میں کیا گیا. 40 سے زائد قومی اور بین الاقوامی یونیورسٹیوں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے. برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور ترکی سمیت دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں نے سٹالز لگائے. سی او بیکن ہاؤس نیشنل کالج علی احمد خان کا کہنا تھا طلبہ کو تعلیمی آگاہی کے لیے طلبہ میلہ کا انعقاد کیا گیا. اس وقت یہ لاہور کے اندر ہو رہا ہے اور اس ہفتے کے اندر یہ اسلام آباد اور کراچی میں ہو چکا ہے. یہ ایک جگہ پر ہم 50 سے زیادہ یونیورسٹیز، جس میں 40 یونیورسٹیز انٹرنیشنل ہیں اور کچھ 15 کے لگ بھگ جو ہیں وہ لوکل یونیورسٹیز ہیں،
ان کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ تقریباً 3000 ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کو اپنے پروگرامز اور یونیورسٹیز میں جو وہ کورسز پڑھا رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ اسٹوڈنٹ فیئر میں سی ای او بیکن ہاؤس نیشنل کالجز قاسم قصوری، ریجنل ڈائریکٹر ماجد علی قریشی بھی شریک ہوئے، جبکہ طلباء و طالبات نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سی ای او قاسم قصوری کا کہنا تھا طلباء میلے میں اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ مختلف آپشنز ایکسپلور کریں، کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے۔ یو کوڈ سے پاسبلی اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژنز دیٹ دے ول ایور میک، سو اٹس اے گڈ اپرچونیٹی فار دیم ٹو لک ایٹ ڈفرینٹ یونیورسٹیز۔ وہ لوز کے اندر لوکل یونیورسٹیز بھی ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز بھی ہیں، اور جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں وہ مختلف ممالک سے ہیں، ٹرکی سے بھی ہیں۔ یہاں ہمیں کالج فیئر کے بارے میں کافی سارے انٹرنیشنل اور لوکل یونیورسٹیز آئی ہوئی ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے جا کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں ڈفرینٹ قسم کی، جیسے میں نے لاء کرنا ہے، میں نے جا کے پتہ کیا ہے بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج سے ڈفرینٹ انٹرنیشنل کالجز ہیں، لوکل کالجز ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر لوکل کرنا ہے تو پھر کیسے آگے سٹیپس کیا ٹیک کرنے پڑیں گے۔ اسٹوڈنٹ فیئر میں بیکن ہاؤس نیشنل کالج کے طلباء و طالبات نے یونیورسٹی تعلیم سے متعلق آگاہی حاصل کی۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ شیخو اسٹیل پاکستان اوپن ٹینس چیمپئن شپ کا سیمی فائنل مرحلہ مکمل ہو گیا۔ لیڈیز ڈبل سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 3 میچوں کا فیصلہ گوہر نفیس اور ملک نوید نے میچ جیت لیا۔ نشتر پاک جمنیزیم ہال میں بیر کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں رانا عرفان اور مدثر ریاض نے سہیل مسعود اور محمد عابد کی جوڑی کو ہرایا، جبکہ تیسرے میچ میں شجاعت علی اور راجہ اختر کی جوڑی نے چوہدری ظہور اور رانا مقصود کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست۔ ساندہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے 2020 کشتی مقابلوں کے لیے پہلوانوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پہلوانوں نے مقابلوں میں سب کو پچھاڑنے کی ٹھان لی۔ ساندہ میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے 2020 کشتی مقابلوں کے لیے پہلوان تیاریاں کر رہے ہیں۔ باغبان پورہ میں مہر اکرم عرف کالا پہلوان کے اکھاڑے میں درجنوں پہلوانوں نے کشتی کی تیاری کے لیے زور آزمائی کی۔ کالا پہلوان کا کہنا ہے مختصر وقت کے 2020 دنگل کے لیے پہلوانوں کی خصوصی تیاری کروا رہے ہیں۔ انہوں نے معاشرے سے منشیات کے خاتمے کے لیے کشتی کو فروغ دینے کا عزم کا اظہار کیا۔ تو وہاں بچے میرے کو بہت ہو گئے نے، گھر گھر لاہور دے پانی ہونے لگ پیے، 2020 بچے ریسلنگ کر لگ پے نے، تیز کشتی، کیونکہ کچھ تلوار ہوتی ہے نا، بچے ایسے تلوار وانگو لڑتے ہیں، کانٹے دار کشتیاں۔ پہلوانوں کا کہنا ہے یہاں دیسی خوراک، مربع جات اور بادام میسر ہیں۔ کشتی جیت کر والدین اور استاد کالا پہلوان کا نام روشن کریں گے۔ استاد کالا پہلوان صدر لاہور دیسی کشتی، جنہوں نے ہمیں ادھر لے آتا سپورٹ کی، ہمیں مربع بادام ہر شے مل رہی ہے، ہم پہلوانی کر رہے ہیں۔ یہاں پر آؤ، نشے منشیات سے بچو، ہر چیز سے بچو۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب یہاں پر آئے، پہلوانی کرے۔ میرے استاد مجھے بہت اچھی ٹریننگ وغیرہ کروا رہے ہیں، میں نے اسی کی بیس پہ اسٹڈی بھی کر رہا ہوں۔ تو میں صبح یونیورسٹی سے ڈائریکٹ ادھر آتا ہوں، تو ادھر گھر کھانا کھا کے پھر میں ادھر آتا ہوں، ادھر آ کے اپنی ٹریننگ وغیرہ کرتا ہوں۔ ابھی میں نے چھوٹے مقابلے وغیرہ کھیلے، انشاءاللہ استاد مجھے میرے بڑے مقابلے وغیرہ کے لیے ٹریننگ کروا رہا ہے۔ صدر دیسی کشتی ایسوسی ایشن پاکستان عبد الارشد ستار کی سرپرستی میں 8 اکتوبر کو کشتی مقابلے ہوں گے۔ کیمرہ مین شعیب صفدر کے ساتھ ساجد علی، سٹی 42۔ دلہ بھٹی کے نام سے 7 اکتوبر کو الحمرا میں ڈرامہ پیش کیا جائے گا، جبکہ ڈرامہ رائٹر آسما اسماعیل بٹ کی پریس کانفرنس کہتی ہیں کہ ڈرامے میں اکبر بادشاہ اور شاہ حسین کا کردار بھی نظر آئے گا۔ میں لاہور میں آ کے اچھی جو انٹرٹینمنٹ ہے ڈرامے کے حوالے سے، وہ میں الحمرا میں دوسری آرٹس کونسل میں ضرور کروں گی۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا مجھے تعاون چاہیے، چاہے آپ یہاں بھی ہوں یا ملتان میں ہوں۔ میڈیا ساتھ ہے تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اچھی بات کو پہنچانا یہ بھی کہتے ہیں صدقہ جاری ہے، تو اس کو آگے آپ جتنا پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم کوئی ایسا میسیج، ایسی چیز ہم ڈلیور کریں کہ وہ دیکھ کے رکیں اور اس کو فالو کریں۔ تو یہ آج کے دور میں بہت پنجابی کامیڈی فلم اینی ہاؤ مٹی پاؤ ریلیز کر دی گئی۔ فلم کا پریمیئر شو کیو سینما گلبرگ میں ہوا۔ فلم کے فنکار اکرم داس اور وکی کوڈو سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ پنجابی کامیڈی فلم اینی ہاؤ مٹی پاؤ سینما گھروں میں ریلیز کر دی گئی۔ ڈسٹریبیوشن کلب کے تحت فلم کا پریمیئر شو ہوا۔ فلم کے اداکاروں اکرم اداس اور وکی کوڈو سمیت روبی انم، ظفری خان، شجر عباس، دردانہ رحمان نے شرکت کی۔ آسما بٹ، صفدر ملک، مسعود بٹ بھی شریک ہوئے۔ فنکاروں نے کہا ایسی فلموں سے ہی رونقیں بحال ہوں گی۔ مووی جو ہے آج اس کا ریڈ کارپٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی
हम पहले ही जंजोत पाजी को मुबारकबाद देते हैं। ये बड़ी देर से एक मुश्तरका फिल्म चल रही है जो कि पाकिस्तान में अभी तक शुरू नहीं हुई, जो कि बड़ी देर पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि वो चूँकि ज़रा पंजाबी बड़ा मीडिया है, उन्होंने पहल कर ली है, लेकिन इंशाल्लाह हम भी अनकरीब आएंगे। अदाकार अकरम उदास और विक्की कौडू फिल्म की रिलीज पर खुश नजर आए। फिल्म के हवाले से जी अभी फिल्म देखने जा रहे हैं, आप लोगों ने फैसला करना, मैं तो नहीं करूँगा। आप लोगों ने फिल्म देख के फैसला करना है कि कैसी है। हमने तो बहुत अच्छी की अपनी तरफ से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अकरम उदास साहब का, जिन्होंने मुझे इतने बड़ी कास्ट में फिल्म में चांस दिलवाया। फिल्म की एक्सबंदी लंदन में की गई है, जिसकी बकिया कास्ट में हरीश वर्मा, अमारा दस्तूर, इनमोलजीत सिंह समेत दीगर फनकार शामिल हैं। उत्साह से भरपूर है। शहरियों की जानिब से फिल्म को सराहा जा रहा है। कैमरामैन अली नोमान के हमरा जहन मदनी हुसैनी, सिटी 42। परिंदे पालने की शौकीन लाहौर की खातून अपने शौक के जरिए पैसे भी कमाने लगी। अंबर आसिफ ने परिंदों को घर में पालकर बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो आपको देखकर खुशी होगी। राजा महाराजाओं की जो ज़िंदगी थी, उनके दौर में राजा महाराजाओं ने अपने शौक़ पूरे किए, और उन शौक़ की वजह ये थी कि उनके पास जो पैसे थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उन्होंने बेशुमार अपने शौक़ पूरे किए। आज के दौर में भी लोग शौक़ पूरे करते हैं। आज एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ अपना शौक़ पूरा किया बल्कि शौक़ के ज़रिए खूब पैसे भी कमाए। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। प्यार के पंछी जो ज़्यादातर लव बर्ड्स के नाम से मकबूल हैं। लाहौर की खातून अंबर आसिफ का लव बर्ड्स पालने का शौक अब खूब रुपए भी देने लगा है। खातून कहती हैं शौक से 4 जोड़े पाले थे, अब तो इन परिंदों की कई नस्लें मौजूद हैं। मेरे पास लव बर्ड में बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें कमर्शियल भी हैं, मुटेशन भी हैं। क्रिमिनो है, डेकिनो है, अल्बाइनो है, पेल फेलो है, स्प्लिट पेल फेलो है, इस तरह से डन फेलो स्प्लिट तक भी हैं। और मैसेज में यही कहना चाहूँगी कि आज के मुश्किल दौर में अगर हम सिर्फ घर के सरबराह पे सारी जिम्मेदारी डाल देंगे तो फिर तो ज़रूरी नहीं है। अंबर आसिफ का कहना है अगर कोई शख्स इस काम को 4 जोड़ों से शुरू करता है और काम को वक्त भी देता है तो 1 साल बाद लाखों कमाने के काबिल हो जाएगा। जितना मेरी मदर को इस फील्ड में पता है उतना ही सिर्फ मुझे भी उतना ही पता है। बर्ड्स के नाम, उनकी देखभाल, उनका सब करना साथ आता है। बाकी जो मेरी मदर जहाँ तक जाना चाहती हैं मैं उनके साथ रहूँगी और उनको सपोर्ट करूँगी। घरेलू खातून के काम में इनके बच्चे भी खूब मदद करते हैं। परिंदों को दाना और पानी पिलाकर माँ का साथ देते हैं। अंबर आसिफ वो बाहिम्मत खातून है जो आजकल की नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक बड़ी मिसाल है। इनकी काविशों की वजह से ये आज माहाना तौर पर लाखों रुपए कमा रही हैं और अपनी जैसी ख़वातीन के लिए एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। लाहौर के बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन फ्लाईओवर रात के दिलकश और खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। ये मंजर दिल को छू लेता है। को रात के औकात में खूबसूरत बनाने के लिए शहरी हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है, जिसमें से एक इक़दाम रात के वक्त शहर के फ्लाईओवर्स को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाना है। रात गए जब आप इन फ्लाईओवर्स को दूर से देखते हैं तो मुख्तलिफ रंग की लाइट्स इंतहाई दिलकश और खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। रंग बिरंगे बरकी कमकमों से जगमगाते फ्लाईओवर रात को शहर की खूबसूरती में न सिर्फ इजाफा करते हैं बल्कि रास्ते समेत फ्लाईओवर की ऊंचाई का तयन करने का भी काम करते हैं। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए ग्रीन लाइन मुख्तस। साइकिल और मोटरसाइकिल सवार ग्रीन लाइन पर बिला खौफ व खतर सफ़र कर सकेंगे। इससे कबल केनाल रोड और माल रोड पर ग्रीन लाइन मुख्तस की गई थी। मेन रोड पर ग्रीन लाइन बनने से हादसात के खतरात कम हो जाएंगे, शहरियों की तरफ से ऐसा कहना था। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए ग्रीन लाइन मुख्तस कर दी गई है, जबकि साइकिल और मोटरसाइकिल सवार ग्रीन लाइन पर बिला खौफ व खतर सफ़र कर सकेंगे। इससे कबल केनाल रोड और माल रोड पर भी ग्रीन लाइन मुख्तस की गई थी, जबकि शहरी कहते हैं कि मेन रोड पर ग्रीन लाइन बनने से हादसात के खतरात कम हो जाएंगे। शहरियों की जानिब से इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया गया है। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए ग्रीन लाइन मुख्तस कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर क़यादत जो लाहौर है वो मोहसिन नकवी स्पीड से चलने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर, और गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के ऊपर एक ग्रीन लाइन लगाई गई है जिसको साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए मुख्तस करनी है। वो अपनी फर्स्ट और सेकंड ट्रैक में रहेंगे। जो मोटरसाइकिल और साइकिल सवार हैं वो यहाँ पर इसके ऊपर सफ़र करेंगे। अगर इससे पहले बात की जाए तो जो ग्रीन लाइन है वो कैनाल रोड और माल रोड के ऊपर मुतारफ़ करवाई गई थी, जिसके ऊपर मोटरसाइकिल सवार, साइकिल सवार और जो बसेस थे वो उस ग्रीन लाइन के ऊपर सफ़र करते थे। और अब यहाँ पर मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये मुतारफ़ करवाई गई है कि जितने भी साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार हैं वो इस ग्रीन लाइन के ऊपर सफ़र करेंगे। उनका सफ़र जो है ना सिर्फ महफूज होगा बल्कि जो आमदो रफ्त है वो भी स्मूथ होगी, और जो एक्सीडेंट के खतरात हैं वो भी कम हो जाएंगे। जब हमने साइकिल सवारों से या फिर मोटरसाइकिल सवारों से बात करना चाहिए तो उनका यह कहना था कि ये बहुत एक अच्छा इकदाम है इंतज़ामिया की जानिब से कि मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों के लिए एक अलहदा से ग्रीन लाइन मुख्तस कर दी गई है, जिस पर वो सफ़र करने से अपने आप को महफूज भी महसूस करेंगे और जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथ चलेगी। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।